जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में और मैं हूं मास्टर अनिल। प्यारे बच्चों, बच्चों की तरफ से बहुत सारी बार एक रिक्वेस्ट की गई थी कि सर पीसीएस का एग्जाम आ रहा है और आप कोई स्ट्रेटजी बताइए एग्जामिनेशन हॉल को लेकर के, या हमने जो तैयारी की है उसको कैसे हम उस जगह पे प्रेजेंट करें, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में प्रेजेंट करें। तो आइए उसी के ऊपर एक चर्चा छोटी सी जो है 20 मिनट 25 मिनट के बारे में बात करेंगे, खासतौर से पीसीएस स्ट्रेटजी के बारे में, पीसीएस एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों कि आपने अखाड़े में पहलवान से लड़ने से पहले जो तैयारी की है और उस तैयारी से आपने इतना सीखा है और जा करके अखाड़े में आप उस पहलवान को पटकते हैं या हराते हैं, तभी ये माना जाता है कि आपने जो है बेहतर तरीके से तैयारी की थी और आपने बेहतर काम किया था ताकि पटक सकें आप। ठीक है, तो पीसीएस के अंदर तैयारी में आपको पता है कि 14 मई यानी 14 मई का एग्जाम है। 14 मई लगभग एक माह से भी कम का टाइम रह गया है। तो ठीक है, तो 14 मई के एग्जाम में लगभग एक महीने से कम टाइम है, तो क्या स्ट्रेटजी लगाई जाए, क्या किया जाए कि बेहतर और बेहतर रिजल्ट आपको मिल सके, उस पर बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे प्यारे बच्चों कि अब जो टाइम है वो टोटली रिवीजन का है। ठीक, आप नया कुछ नहीं पढ़ सकते और ना ही पढ़ना चाहिए आपको। उम्मीद है आप इससे पहले भी रिवीजन ही कर रहे होंगे, लेकिन अब रिवीजन का ही टाइम है। आपने जो कुछ पढ़ा है उसको सजोने का टाइम है, उसको बार बार रिपीट करने का टाइम है। तो नया क्या पढ़ा जा सकता है? तो नया केवल और केवल एक चीज पढ़ी जा सकती है जिसको कहते हैं समसामयिक घटनाक्रम। समसामयिक घटनाक्रम, ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है सिर्फ आप इसी को पढ़ सकते हैं नया, और बाकी आपको कुछ पढ़ना नया नहीं है। बाकी सारी चीजें रिवीजन करनी है। रिवीजन तो इसका भी करना है जो पीछे पढ़ाया जा सकता है, जा चुका है, और हम लगातार करंट अफेयर्स की क्लास भी ले रहे हैं और आपको पता ही है। तो आपको सिर्फ नया में क्या पढ़ना है? समसामयिक घटनाक्रम ही पढ़ना है। अब देखिए क्या होता है कि आपने पढ़ाई कर ली है, रिवीजन भी कर रहे हैं और लगातार करंट अफेयर्स की क्लास को भी कर रहे हैं और इसको भी लगातार नई चीज भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल की जो बात होती है प्यारे बच्चों, जो परीक्षा जो परीक्षा का कक्ष होता है जिसको हिंदी में कहेंगे, एग्जामिनेशन हॉल की जो बात करेंगे, ठीक, यहां पर जाने पर सिचुएशन कुछ और होती है। घर पर की गई पढ़ाई और वहां का माहौल में बहुत ज्यादा अंतर होता है। वहां आप होपलेस होते हैं, आप पर दबाव होता है और आपको ये नजर आता है कि मैंने जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक, ये बहुत सारे चीजों से आप जूझ रहे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो एग्जामिनेशन हॉल की सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात ये कर लेते हैं कि पीसीएस का एग्जाम जो है, आप सबको पता है कि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। पीटी होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। आप इसमें केवल क्वालिफाई करना। 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन कुल आते हैं। ठीक है, और 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 जो होती है माइनस मार्किंग होती है इसमें। ठीक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेनली अगर ये देखा जाए कि अगर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच करके आप अपने को बिल्कुल कूल बनाए हुए हैं, जिनको कूल कहा जाता है, आप साधारण बने हुए हैं, आपको मालूम है कि मैंने जो पढ़ा है आएगा तो उसी में से, क्योंकि बाहर से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रखा है, उसी में से आया है, तो इस बार कैसे बाहर से आ सकता? तो बाहर से तो आ ही नहीं सकता। दूसरी चीज कि अगर कोई चीज बाहर से, यानी कोई भी सिलेबस से बाहर से कोई चीज आ गई है, आपके पढ़े हुए से बाहर से आ रही है, तो ये मान के चलिए कि ये सभी बच्चों के लिए नई होगी। सभी बच्चों के लिए, प्यारे बच्चों, ये नई होगी। ऐसा नहीं है कि केवल आपके लिए है, ये नई चीज होगी। ठीक है, नई होगी सभी बच्चों के लिए। तो जितनी कठिनाई आपको क्वेश्चन आंसर करने में आएगी, उतनी कठिनाई लगभग सभी लोगों को आएगी। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पीसीएस के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको आपको कैसे हैंडल करना है एग्जामिनेशन में। ठीक, कितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस के अंदर? लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। एक तरीके का टाइप जिसको फैक्ट कह सकते हैं, सीधे सीधे पूछा जाएगा फैक्ट। ठीक, सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से ये चीज कहां पे है, या कुछ भी पूछ लिया जाएगा। पता लगे यही पूछ लिया कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व, ठीक, लखीमपुर का दुधवा नेशनल पार्क कहां है, यही पूछ लिया दुधवा नेशनल पार्क कहां है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा,
नेशनल पार्क कहाँ है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक, सही नहीं है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आपको पता है कि ए बी सी डी, इनमें आपको सबके बारे में जानना जरूरी है। या तो आप ये जानिए कि केवल एक जो सही नहीं है उसके बारे में आप जानते हो, या बाकी तीनों के बारे में जानते हो कि ये सही है, ये तीनों सही है तो ये सही नहीं हुआ, या आपको पता है कि यही सही नहीं है, कंफर्म पता है, तो इसका मतलब ये तीनों सही होगा, आपको आंसर करना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो दूसरे तरीके से ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, देखिए क्या होता है, पीसीएस एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन के अंदर 20 30 40 क्वेश्चन, 30 40 क्वेश्चन तक तो बिल्कुल हलवा होगा, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन। आपको लगेगा कि यार जो नए बच्चे आते हैं अमूमन 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उनको लगता है कि बस यार मैं तो बस कर दूंगा तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं। 30 40 क्वेश्चन तो वही होते हैं जिनको आप बैठेंगे और कर लेंगे। कहानी 40 क्वेश्चन के बाद से शुरू होती है असली, ठीक, जब ये सही नहीं है क्वेश्चन आना होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित है, ऐसे कर कहता है, सुमेलित है, ठीक। कोई क्वेश्चन दे देगा, या पता लगेगा टाइगर रिजर्व भी दे दिया, आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, शायद कई जगह के टाइगर रिजर्व दे दिया, और यहां पे टाइगर रिजर्व दे दिया, और ए 1 2 4 3, बी 1 3 2 4, ऐसे करके ऑप्शन बने होते हैं, ठीक। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है कि सीधे सीधे सुमेलित कराता है, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का फलाने, ठीक, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो 3 4 टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आता है, होता है कथन कारण का क्वेश्चन, ठीक, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन ज्यादा होता है, कंफ्यूजन थोड़ा ज्यादा होता है इन चौथे वाले पार्ट में, जिसमें कथन और कारण रहता है। और उसके बाद वो कहता है कि कथन सही है, कारण, जैसे कथन दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया और कारण दे दिया, ठीक। अब वो ऑप्शन बना के पूछता है कि कथन सही है, कारण गलत है, या कारण सही है, कथन कारण है, कथन कारण की व्याख्या करता है। ए बी सी डी करके यहां पर ऑप्शन बनाएगा, ए बी सी डी। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि थोड़ा सा परेशानी होती है। जैसे बात करें कि अगर पर्यावरण पर बात कर लिया जाए, ठीक, पर्यावरण के ऊपर बात कर लिया जाए कि पर्यावरण पर्यावरण दूषित है, ठीक, पर्यावरण दूषित है, इस तरीके का मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है। हालांकि सीधे सीधे ऐसे नहीं आएगा, बहुत बहुत भी अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीएस के अंदर। और उसके बाद ये कह दिया गया कि शहरों के या शहरीकरण के दौर में, शहरीकरण की वजह से पर्यावरण को हानि पहुंचती है, ठीक, हानि पहुंचती है, ठीक। अब वो क्वेश्चन देगा कथन सही है, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है। कथन क्या, पर्यावरण दूषित है, तो पर्यावरण अगर दूषित है तो शहरीकरण अगर हो रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, तो पर्यावरण के ऊपर असर पड़ेगा, दूषित है, ठीक है। तो कह देंगे कि कथन और कारण दोनों सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि मैंने उदाहरण देके बताया, क्वेश्चन आपको और आगे बताएंगे ऐसे ही, और लगातार जब आप करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए हम बताते रहते हैं। तो इस तरीके से लगभग 3 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। बिना होपलेस हुए आपको इन क्वेश्चनों को चुपचाप धीरे धीरे करना है। दूसरी चीज क्या होती है प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन हॉल में, जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, ठीक, आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, और आपको पता है कि सीरीज आती है ए बी सी डी, 4 सीरीज आती है। 4 सीरीज में से पता लगे कि आपकी जो सीरीज आई है वो सी सीरीज आ गई, ठीक, आपको सी सीरीज मिल गई। और सी सीरीज में जैसे ही पेज आपने खोला, यहां से स्टार्ट होता है इकोनॉमी, यानी अर्थशास्त्र का ही चैप्टर शुरू हो गया, ठीक। और अर्थशास्त्र सबसे आपकी खराब है, अर्थशास्त्र शुरू हो गया और अर्थशास्त्र सबसे आपकी खराब है, सबसे बेकार आपकी अर्थशास्त्र है। आपने अर्थशास्त्र पढ़ी नहीं है और बजाय ध्यान भी नहीं दिया। और पहले पेज पे 10 क्वेश्चन आपको हैं, और 10 में से 8 आपको नहीं आ रहे हैं, केवल 2 आ रहे हैं।
आप होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार मेरा तो पेपर ही खराब हो रहा है, लग रहा है मैं पास नहीं कर पाऊंगा। आपके दिमाग में तुरंत ये आता है। इस चीज को अगर जिस बच्चे ने भी कंट्रोल कर लिया, ठीक, वो एग्जामिनेशन जरूर निकाल लेगा, मतलब एग्जाम उसका जरूर पास होगा अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल करेंगे आप, क्या तरीका है, वहां पे बैठे बैठे आपको कैसे सोचना है। आप ये सोचो कि 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में से क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छा करेंगे तो 115 तक करेंगे, ठीक, 110 करेंगे या 115 करेंगे, 110-15 में आपका क्वालिफाई पीटी हो जाएगा। लगभग 40 क्वेश्चन या 35 से 40 क्वेश्चन तो आपको गलत ही होने हैं या गलत ही करने हैं। 35-40 क्वेश्चन तो आपको गलत होने हैं। आप मान के चलो ना कि 35 क्वेश्चन में से ये 8 क्वेश्चन यही पहली बार ही मिल गया। अभी तो आपके पास पूरा की पूरी से अभी आपकी ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, करंट अफेयर्स पढ़ा है, जिसको आपने सबको पढ़ रखा है। वहां से क्वेश्चन तो आपको आएंगे, उनको क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। केवल इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है आपके गलत हो रहे हैं। तो इस चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, कई बार ऐसा होता है कि जो ए सीरीज पाता है बच्चा, जो बच्चा ए सीरीज पाता है उसको सीरियल वाइज मिलता है, पता लगे ज्योग्राफी मिल गई, हिस्ट्री मिल गई, ऐसे करके मिल गया। लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। आपको जो सीरीज मिल रही है उसका पहला पेज खोलना है, पहला पेज खोल करके अर्थशास्त्र मिला, अर्थशास्त्र को जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बिंदास उसको करते चले जाने हैं। 8 नहीं 10 के 10 भी ना आ रहे हो तो 10 के 10 को आप छोड़ दीजिए। आपको पता है कि 10 छोड़ देने के बाद भी अभी आपके पास 140 क्वेश्चन करने को हैं। 140 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं 10 के बाद भी, और आपके मेरिट में आने के लिए लगभग 110 से लेकर के 115 क्वेश्चन पर्याप्त है। अगर आप पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इतना बहुत है, बहुत अच्छा ये मार्क्स हो जाएगा आपका 110 से 115, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये ध्यान दें। दूसरी चीज कि कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 102 घंटे हैं, 150 क्वेश्चन है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि आपको जितने क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, 100% जो क्वेश्चंस आते हैं आपको 100%, उसको तो आप करते चले जाएंगे, उसमें तो नो डाउट है। बाकी जो जिस क्वेश्चन में, जैसे आपका ये मान लीजिए समथिंग XYZ क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है A B C और D, ठीक है, B C D। तो जो 100% है उसको तो आप मारते चले गए, ठीक है जी, A सही है, इसका B सही है, C सही है, D सही है, ठीक है। जिन क्वेश्चनों में डाउट है आपको, जैसे सपोज करो कि ये बी वाला ऑप्शन आपको डाउट है, लेकिन आपको पहली बार क्लिक जो कर रहा है वो बी ही क्लिक कर रहा है कि मैंने जब पढ़ा तो सबसे पहले मुझे बी ऑप्शन लगा, ठीक, पहली कंडीशन जो बन रही है वो ये बन रही है। तो आप इस बी को आंसर करो और आप ऐसे कर लो, या आपका जो भी सिस्टम है, जो भी तरीका है, आप स्टार बना लो या क्वेश्चन मार्क बना लो, आप जैसे करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाओ। सपोज करो कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको दिखा, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में भी A B C D है, आपको पता है। इनमें से पता लगे कि आपको B और C वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, B और C वाले में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक। तो आप उसी में सोचो आपकी B और C में से कौन सा हो सकता है आंसर। आपको लग रहा है कि यार लग रहा है C है, C को उस समय आंसर मारो और आपको यहां पर छठे पे भी गोला कर लो या स्टार बना लो, कर लो कि ठीक है। और आप यहां टाइम उस समय वेस्ट मत करो, टाइम आप उस समय वेस्ट यहां पर मत करो। आप इससे आगे बढ़ जाओ, 7th पे आ जाओ। 7th आपको 100% आया, आप करते चले गए, आपने 150 क्वेश्चन कर लिए। अब 150 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि लगभग 80-90 क्वेश्चन, 70-80-90, जो भी अच्छा लड़का होता है 70-80-90 क्वेश्चन तक उसमें निकाल लेता है। फिर आप वापस आओ, इन क्वेश्चनों को उठाओ जिन पे आपने गोला किया हुआ है, इनके ऊपर थोड़ा सा मंथन करो, थोड़ा चिंतन करो, कोशिश करो कि कुछ थ्योरीज, कुछ स्टोरीज आपको पता लगे कि हाँ यार क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, और आंसर निकालो। आंसर यहां भी ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम अब कम बचा हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो ये टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत ही बेहतरीन होगा और क्वेश्चन आंसर निकलते चले जाएंगे। ये तरीका आपका, अगर और कोई तरीका है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है उससे। आपको एग्जाम निकालने से मतलब है, फाइनली आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ये तरीका जो है हम अपने हिसाब से बता रहे हैं और काफी हद तक हालांकि वैज्ञानिक तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि आपकी अपनी भी स्टाइल होती है, आपके अपने भी तरीके होते हैं, ठीक है। तो
इस तरीके से आपने 100-150 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके उसके बाद जब सेकंड राउंड पर आप आएंगे तो आप जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यानपूर्वक, मैंने बताया कि जो आपने गोला किया हुआ है या आपने स्टार बनाया हुआ है या क्वेश्चन मार्क बनाया है, उनको ध्यान में करते हुए आगे चले जाएंगे। ठीक, अब आइए माइनस मार्किंग के ऊपर देख लेते हैं। माइनस मार्किंग के अंदर क्या है, 1/3 माइनस मार्किंग है। सरल भाषा में अगर 1/3 को देखा जाए तो अगर जैसे अगर 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, अगर आप इसमें से आपने 10 क्वेश्चन कर दिए और एक क्वेश्चन ही सही हो गया, इसमें अगर 10 में से 2 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक, या 3 क्वेश्चन, 10 में से 3 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए, तुक्का लग गया, तो 3 3 9, लगभग 9 क्वेश्चन, इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा। कहने का मेरा मतलब है, सरल शब्दों में अगर आप ये समझें कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन ये गलत किया आपने और चौथे को सही कर लिया, ठीक, 3 क्वेश्चन गलत करने के बाद चौथे को सही कर लिया, तो ये अब इसका नो प्रॉफिट नो लॉस गेम में है आप। ठीक, 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए और एक सही कर लिया तो आप नो प्रॉफिट नो गेम में है, ठीक, नो प्रॉफिट नो लॉस में है। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते जाने, मतलब 3 पे 1 जाएगा। 3 क्वेश्चन सही करेंगे, 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 क्वेश्चन आपका जाएगा। इस तरीके से 1/3 को समझते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे तब आपका 1 क्वेश्चन जाएगा। अगर 3 क्वेश्चन गलत होते ही 1 क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो इसका मतलब ये नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में। कहने का मेरा मतलब है कि आप 150 क्वेश्चन में से माइनस मार्किंग होते हुए भी कम से कम 140, 45, 40 तक तो जरूर जाएंगे, और बाकी आपके पोटेंशियल पे है। अगर 45 जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस वही छोड़िए जिसमें आपको चारों ऑप्शनों के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, नील है, नील है, नील है, नील है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक, उन्हीं क्वेश्चनों को छोड़ना है प्यारे बच्चों जो ABCD में से, चारों में से न कभी सुने हुए हैं, न पहचाने हुए हैं, न देखे हुए, उन क्वेश्चनों को फुल्ली छोड़ देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हो सकता है न मिले, लेकिन फिर भी बता रहा हूं कि 10-15 क्वेश्चन होते हैं, एग्जामिनेशन में बनाए जाते हैं, इस तरीके का पेपर ही बनाया जाता है। ठीक, तो बात हमारी माइनस मार्किंग के ऊपर होगी। माइनस मार्किंग को कैसे हैंडल करना है, तो माइनस मार्किंग को अभी साइड में रख दीजिए, क्योंकि माइनस मार्किंग से बहुत ज्यादा नहीं, आपको बताए वही 8-10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। ठीक, तो फिर अब आइए देखते हैं क्या है कि स्ट्रेटजी क्या है। तो आप देखेंगे स्ट्रेटजी तो कुछ है ही नहीं। एग्जाम की स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन पकड़ा, उसको कर दिया। तो किस चीज का है? कॉन्फिडेंस का। ठीक, अगर आप दबाव नहीं ले रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपके पास दबाव अगर नहीं है प्यारे बच्चों, तो आप एग्जाम को आराम से निकाल लेंगे। सारा खेल इसी दबाव का है, कॉन्फिडेंस का है। अगर कॉन्फिडेंस आपके पास है तो नहीं आता हुआ भी क्वेश्चन आपको आएगा और आप बेहतर तरीके से एग्जाम को कर लेंगे। सारा खेल एग्जामिनेशन हॉल में। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि एक बालक जो है बड़ा ही शर्मीला है, ठीक, बालक शर्मीला है, उससे कहो डांस करो, वो नहीं करेगा। लेकिन ये जब जैसे ही शादी में जाता है, वैवाहिक कार्यक्रम में जाता है, वहां माहौल होता है, सब लोग नाच रहते हैं, तो ये भी नाच लेता है। क्यों नाच लेता है? यहां क्या होता है? माहौल बना होता है। ठीक, माहौल बना होता है, उस माहौल में ये भी थोड़ा सा थिरक लेता है। एग्जामिनेशन हॉल क्या है मेरे बच्चों? एग्जामिनेशन हॉल एक माहौल बनाया जाता है, एक माहौल क्रिएट किया जाता है। सीट लगी हुई है, टीचर आए हुए हैं, 4 लोग आ रहे हैं, इधर से 4 लोग उधर जा रहे हैं, ये भरिए, वो भरिए, गोला करना है, ऐसा करना है, नाम ऐसे लिखिए उसने। ठीक, तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कि आप होपलेस हो और आपका कॉन्फिडेंस गिरे। उसी कॉन्फिडेंस को आपको बना के रखना है। आप अक्सर एग्जामिनेशन हॉल के निकलने के बाद से कहते हैं कि अरे यार, मेरा आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब मुझे आता तो था, लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने ये वाला ऑप्शन टिक कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से ही होता है, अन्यथा आपको ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको बिल्कुल एक तरीके से व्यवहारिक चीज बता रहे हैं प्यारे बच्चों, जो एक नए जो स्टूडेंट है, नया बच्चा है हमारा, जो एग्जाम में जाता है, टीचर्स का एग्जाम देने जाता है, तो उसके साथ ये महसूस होता है। और वो सीखता तो जरूर है, 100% सीखेगा, लेकिन क्या है, एग्जाम दर एग्जाम, मतलब कई परीक्षाएं देने के बाद इस चीज को सीखेगा, और उसका तब तक पता लगे एज ज्यादा होगी, आप कई एग्जामों में फेल हो चुके होंगे, ठीक, तो आपको परेशानी होगी।
आप इसको अभी से कोशिश करिए, अभी 1 महीने का टाइम है, और आप इसको अवॉइड करिए, और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। जो मैंने आपको बताया है, ये कोई भी, आपको बताता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसको इतना उलझा उलझा के कर दिया गया है कि हो सकता है बच्चों को परेशान हो, स्ट्रेटजी के नाम पे क्या बता देते हैं, टाइम मैनेजमेंट, कुछ नहीं है। 120 150 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का आपको टाइम है। जो क्वेश्चन आता है आपको आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। पानी है, कहा जाता है ना कि भैंस है कि गाय है, भैंस है कि गाय है, आपने देखा और आपको पता चल गया भैंस है कि गाय है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये काली, ये भी है, हो सकता है भैंस ही ना हो। ये कहेंगे कि यार काली गाय है, काली की तरह काली लग रही है, तो ऐसा ना हो भैंस हो गाय ना हो, ये गाय है भैंस है, ये मुर्रा भैंस है, ये है। ये इसमें नहीं उलझना है, आपको पता है गाय है तो गाय आंसर है, भैंस है तो भैंस आंसर है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि कथन और कारण के अंदर जो है होते हैं, जो कथन कारण में फंसाते हैं, उनको विशेष रूप से आपको डील करना है। निम्नलिखित में से क्या सही है क्या सही नहीं है ध्यान देना है। एग्जाम में आप जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो अपने पेन से क्या सही है और क्या सही नहीं है, सही नहीं है ऐसे करके होता है, क्या सही है क्या सही नहीं है। यहां टिक मारिए सही है, फिर एग्जाम में नहीं, मतलब ये कि हमको नहीं में आंसर देना है। अब क्या सही नहीं है में 3 ऑप्शन, अगर 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, तो इनमें से क्या सही नहीं है पूछ रहा है, तो एक ही सही नहीं होगा, बाकी तीनों तो सही होंगे ना। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं वाले को क्या सही नहीं है, आपने इसी को देखा कि सही है, इसी को मार दिया, कह रहा है क्या सही नहीं है, 3 सही है, ये वाला सही नहीं है, आंसर तो ये होगा ना ए। ये थोड़ी हो गया कि इसमें से बी ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये तीनों सही होंगे, पूछ रहे नहीं है। अब क्या सही है, क्या सही है में क्या होगा, ए है बी है सी है डी है, तो 3 गलत होंगे, एक सही है, उसको मारना है आपको सही है। ठीक, तो ये सही नहीं ही कम से कम ध्यान रखेंगे इसको, तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन बचाए जाएंगे। ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बालकों के चले जाते हैं, लड़कों के चले जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सही और सही नहीं का ध्यान नहीं रख पाते प्यारे बच्चों। तो स्ट्रेटजी के नाम पर कोई स्ट्रेटजी नहीं, सिंपल सी थ्योरी है। आपको भी पता है एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, होपलेस नहीं होना है, चुपचाप बैठना है, पेपर आया अपना बिना बकैती किए हुए, बिना इधर उधर की बात किए हुए, टाइम पे भी बच जाना चाहिए, इतने पे हो जाना चाहिए, घंटी बच गई है, ये हो गया, कुछ नहीं, आप चुपचाप बैठे रहो यार, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा और देते ही हैं वो। नेता बनने की जरूरत नहीं है, नेता बाहर बनो। एग्जामिनेशन हॉल में आप साल भर तैयारी करके गए हो, चुपचाप आपको 150 क्वेश्चन टारगेट करने हैं। मैंने आपको बताया कि जैसे ही सीरीज खुलती है, पहला पेपर पहला पेज आप खोलते हो, वही डिसाइड कर देता है कि आप इन हो कि आउट हो। क्यों? क्योंकि पता लगे कि आपको पहले पेज पर ही 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप होपलेस होकर बैठ गए, कह रहे यार मुझको तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मैंने पढ़ा ही क्या था, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मैं तो फेल हो गया। लेकिन अभी आपके 140 क्वेश्चन इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि अभी 140 क्वेश्चन पड़े हैं, उधर जो करंट अफेयर्स आपने इतने अच्छे तैयार कर रखा है, आपने ज्योग्राफी तैयार कर रखी है, आपने हिस्ट्री तैयार कर रही है, आपने साइंस तैयार कर रखी है, आपने साइंस टेक तैयार कर रखी है, आपने इन्वायरमेंट तैयार कर रखा है, इसमें 140 भरे पड़े हैं। जो 140 के 40 पता लगा आपने मार दिया तो कौन रोक लेगा, 140 आपके नहीं हो पाएंगे, लेकिन 140 में से 110 120 तो ऐसे ही कर दोगे आप। तो इसका लोड नहीं लेना है। दूसरे पेज पे भी, दूसरा पेज खोला, उसमें भी अगर 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से 8 आ रहे हैं, नहीं आ रहा है, दो आ रहे हैं, 8 गलत है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है बस कि यार चलो ठीक है 10 18 कोई तो गया 120, अभी तो 130 है मेरे पास क्वेश्चन। इस तरीके से सोचना है आपको। कि दूसरी एक स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज करके कुछ बच्चे करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। जो बच्चे हैं वो करते क्या है कि सबसे पहले वो सेगमेंट ढूंढ लेते हैं जिनका बहुत अच्छा जो होता है। जैसे क्या, पेजेस होते हैं 1 2 3 4 करके हैं, तो पहले पे देख लिया इकोनॉमी शुरू हुई तो इसको छोड़ ही दिया एक पेज को, दूसरे पे देख लिया पॉलिटी शुरू हो रही है, इसको भी छोड़ दिया। इसका ज्योग्राफी बड़ा अच्छा है, तो इसने क्या किया कि ज्योग्राफी वाले सेगमेंट को उठा करके पहले सबसे पहले उसने किया, उसके बाद साइंस वाले को कर लिया, और फिर जब कॉन्फिडेंस का बिल्डअप हो गया तो ये वापस आ गया, इकोनॉमी भी कर दिया और इसने पॉलिटी भी कर दी। या आपका पॉलिटी सेगमेंट अच्छा है तो आपने पहले उठाया पॉलिटी कर दिया, और उसके बाद ज्योग्राफी किया, साइंस किया, और फिर आपको लग रहा है कि नहीं इकोनॉमी मेरी वीक है, तो सबसे लास्ट में आकर इकोनॉमी कर दी। एक ये भी है, थोड़ा उलझाऊ तरीका इसलिए है क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब पता लगे 25 से स्टार्ट है ज्योग्राफी, 25 नंबर क्वेश्चन से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछला 25 मैंने नहीं किया है, अभी उसको करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप करते चले जाते हो, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद आप कलर करते हो। अब दूसरी एक बात और है जो बच्चों को परेशान करती है कि माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, अभी लाइट चली गई है, तो
जो इस सेगमेंट में आपको बता पाया हूँ इतना ही है। सिर्फ एक चीज़ और थी कि मैं आपको बता दूं अंधेरे में ही ऐसे ही, क्योंकि बोल के ही बताना है, बोर्ड पे नहीं। एक बच्चों को एक चीज़ परेशान करती है प्यारे बच्चों, कि कितने क्वेश्चनों को एक साथ किया जाए। तो आप एक चीज़ करो, 50 क्वेश्चंस आप एक साथ में उठा लो। 50 क्वेश्चन उठाने के बाद से आप चाहो तो उनको कलर कर लो। 50 क्वेश्चन कलर कर लो, फिर 50 क्वेश्चन कलर कर लो, फिर 50 क्वेश्चन कलर करो। ऐसे करके आप 150 क्वेश्चन पूरे कर लो। अगर 150 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इससे होता क्या है, 50 क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक टाइप का आपको मिल जाता है। अगर ब्रेक आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा ये है कि आपको एक एनर्जी मिल जाती है, दोबारा फिर से करने के लिए आपको मौका मिलता है। तो एक ये भी जरूरी चीज है, वैसे तो जरूरी है। अगर आप नहीं भी गोला करते हैं एक साथ में, अगर उसको ग्राउंड वो नहीं करते हैं, आप ब्लैकआउट नहीं करते हैं, तो आप वैसे भी 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन करने के बाद एक छोटा सा एक रिलैक्स ले लीजिए, जो 1-2 सेकेंड का हो सकता है। इधर उधर देखिए, थोड़ा 2 घूंट पानी पी लीजिए और उसके बाद से फिर से अपने क्वेश्चन को करने लगिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।